बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं। हुकूमत ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात का भी एक सिलसिला जो है वो चला रखा है, लेकिन ये भी नज़र आता है कि कुछ चीज़ें नारों तक ही महदूद हैं। मार्च अप्रैल में मुबैना आइन शिकनी के मामलात हों या शौकत तरीन की जो अभी लेटेस्ट ऑडियो लीक्स है, इस तरह की चीज़ों में आप हाथ नहीं डाल रहे, तो इसकी क्या वजह है? आपको भी लग रहा है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं खान साहब, और ऐसी चीज़ों पे अब मज़ीद क्या बात करना? देखिए, हाथ डालने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि किसी को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके बाद जो है उसको जेल में डाल दिया जाए, बल्कि ज़्यादा मुनासिब ये है कि जो भी इल्ज़ाम किसी के ऊपर है उसे जो है वो अदालत में जो है वो पेश किया जाए और प्रोपेगंडे की बजाय जो है वो ट्रायल को जो है वो फेस करवाया जाए और उसके बाद फिर अदालत का फ़ैसला जो है उसकी एक ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी मामलात हैं, इसमें तोशाखाना का जो मामला है वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो कि एक जुडिशल जुरिस्डिक्शन रखता है उसके पास जो है वो पेंडिंग है। इसी तरह से जो उन्होंने तौहीने अदालत की है और एक ख़ातून जज को धमकियां दी हैं, उसके ऊपर यकीनन मुकदमा दर्ज हुआ है और वो उन्होंने जो है वो बेल करवाई है और वो मामला भी जो है वो इस वक्त अदालत में है। अगर अदालत ने बेल रिजेक्ट की तो देर एंड देन जो है उसको गिरफ़्तार करेंगे। इसी तरह से जो उनके बाकी मामलात हैं वो भी जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। जहाँ तक शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो लीक हुई है उसकी बात है, वो वाकई बहुत सीरियस मामला है कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान जो है वो अपनी जो है वो इकॉनमी की रिवाइवल की सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था और आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है वो उसका ना होना जो है वो उसे धकेल देता डिफ़ॉल्ट की तरफ। ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म की हरकत करना, इस किस्म का जो है वो एक साजिशी मंसूबा बनाना, यकीनन जो है ये हुब्बुल वतनी नहीं है, बल्कि ये अपने वतन से और रियासत से जो है वो इंतहा दर्जे की जो है वो गद्दारी कह लें या जो भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल मज़म्मत और काबिल अफ़सोस इन्होंने ये अमल किया है और इसके ख़िलाफ़ हमने वज़ारत दाखिला ने जो है वो राय मांगी है वज़ारत कानून से कि इसके ऊपर किस किस जुर्म का जो है वो इतलाक़ होता है। मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राना साहब, ये बताइए, एक तासुर ये भी है कि ये जो सियासी मसाइल चल रहे हैं ना, इसमें उलझ कर या इनकी वजह से जो मुल्क में आफत आई हुई है, जो सैलाब ज़दगान है उनकी इमदाद मुतासर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा तो मामला चलें अलग कर लेते हैं, लेकिन पंजाब में बराह रास्त वज़ीर आला तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, तो वज़ीर आज़म उनसे तो इंगेज कर सकते हैं, इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया जा सकता? देखिए, हम तो इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म का जो विज़िट होता है तो उसकी बाकायदा जो है वो सूबे के चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, सबको जो है वो इतला होती है और वैसे भी जो है वो रूल्स के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म किसी भी सूबे में जाए तो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर की ये आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वहाँ पे उसको जो है वो रिसीव करे। तो अब अगर वो केपीके में 3 मरतबा गए हैं और केपीके के चीफ मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे आना जो है वो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। पंजाब में वो 2 मरतबा गए हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है वो समझते हैं कि मैं अगर वहाँ पे चला गया तो मेरी कहीं छुट्टी ना हो जाए, तो उसका तो हमारे पास जो है वो कोई इलाज नहीं है। और जहाँ तक इस वजह से जो कि अदम तआवुन है, बल्कि अदम तआवुन तो क्या, अब ये जो आईएमएफ के हवाले से इनकी जो ऑडियो लीक हुई है तो उससे तो ये लगता है कि ये तो दुश्मनी कर रहे हैं, यानी सियासी मुखालफत को जो रियासत और स्टेट के ख़िलाफ़ जो है ये लेके चले गए हैं। तो इससे यकीनन इससे नुकसान हो रहा है। हम बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं और इस बात का हमें एहसास है, लेकिन ये एक तरफ़ा है, ये उनकी तरफ से है। हमने तो हमेशा जो है वो तआवुन की बात की है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं जी हम शुक्रिया। तो बता के जाते हैं, लेकिन ना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आते हैं, ना वज़ीर आला पंजाब आते हैं। जब भी वज़ीर आज़म इन सूबों में सैलाब मुतासर इलाकों में विजिट्स पर जाते हैं। वैसे सही बात तो यह है कि सारी अटेंशन शुड बी ओनली ऑन दिस एंड नथिंग एल्स।